हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं शुभलेश्वर एक बार बेहतरीन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। मित्रों, मैं लेकर आ चुका हूं एक फिजिक्स का 12th का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि फिजिक्स का है और इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें टॉपिक ना आया हो। आइए इस टॉपिक को एकदम इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको, और एक भी डाउट आपको मैं उम्मीद करूंगा नहीं छूटेगा। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं छूटेगा। आप अपने भाई पे भरोसा करके चलिए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको एक भी डाउट उसमें नहीं छूटेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, एक एक स्टेप समझाएंगे आपको। आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है क्या? किरचॉफ लॉ, जिसको हम हिंदी में बोले तो किरचॉफ का नियम। इसे हिंदी में इंग्लिश में वही नाम बताया जाता है। एक किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया, उसको हमने किरचॉफ का नियम कहते हैं हम लोग। उसको आज हम इस क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और शुरू से अंत तक बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे। कोई भी आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे, एकदम आपको समझ आ जाएगा। समझ के आप एकदम अगर अच्छे से शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के खाली कर देंगे, आपको मक्खन कर देंगे, इतना समझिए। तो चलिए आपके कीमती समय को ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्या? किरचॉफ का नियम। यहाँ लिखते हैं क्या? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। हमारा जो एक किरचॉफ का नियम है, ये जो यहाँ पे किरचॉफ साहब दिख रहे हैं, यह एक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपना एक दो नियम दिया है। इन्होंने अपने नियम में दो नियम बनाया है, जिसमें पहला इनका नियम है कौन सा? इनके दो नियम है, जिनका पहला नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं इसको? संधि का नियम। इसको संधि का नियम बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं धारा का नियम। क्या बोलते हैं इसको? धारा का नियम। धारा का नियम, इसी को संधि का नियम बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? धारा का नियम। और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जंक्शन का नियम। क्या बोलते हैं? जंक्शन का नियम। तीसरा नाम से क्या जाना जाता है इसको? जंक्शन का नियम। इन्होंने दो नियम दिया, जिसका पहला नियम है संधि का नियम। इसी नियम को हम धारा का नियम भी बोलते हैं, इसी नियम को हम जंक्शन का नियम बोलते हैं। इनका जो दूसरा नियम है वो होता है क्या? लूप या पास का नियम। क्या? लूप या पास का नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? लूप या पास का नियम। है इनका दूसरा नियम है। तो चलिए एक एक करके इन सभी नियमों को हम समझते हैं कि इनका किरचॉफ का जो है पहला नियम क्या है और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे क्या? कि किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम या जंक्शन का नियम। लिखते हैं यहाँ पे। इसको पहले एक मिनट इरेज कर दें। यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते चलेंगे, तभी जब आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। पहला हमारा क्या नियम है? संधि का नियम। संधि का नियम, इसमें क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? धारा का नियम। आप बता दिए तीनों नियम। आप किसी भी नाम से नियम आएगा अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको लेकर चले आना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें क्या बोलता है? आगे आपको हेडिंग पे ध्यान देना है। हेडिंग पर, हेडिंग पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन खुद से खुद समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखा है संधि। हम मान लेते हैं एक संधि है। क्या है यहाँ पे? एक संधि। एक संधि है, एक धारा यहाँ से आ रही है और एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है। मान के चलो कि ये धारा इस संधि पर जा रही है, ये धारा संधि से दूर जा रही है, ये धारा संधि की ओर आ रही है और ये धारा संधि से दूर जा रही है। मान लेते हैं यहाँ पे I1, यहाँ पे मान लेते हैं I2, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग I3 और यहाँ पे मान लेते हैं I4। इसमें बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। हम बता दें कि आपको एकदम अच्छा अच्छा बहुत तरीके से समझ आएगा। कुछ नहीं करना,
आपका इसका नियम कुछ नहीं कह रहा है कि कह रहा है कि जो किरचॉफ का प्रथम लॉ है, प्रथम नियम है, वो बोल रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त, यानी I1 I2 I3 I4, किसी संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, सम, इसको क्या बोलते हैं, सम। किसी संधि की ओर जाने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के योग शून्य के बराबर होता है। वही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे यानी हम कह सकते हैं कि जो धारा है सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्योंकि जो धारा है सिग्मा, यानी संधि की ओर जाने वाली, संधि से दूर हटने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग को क्या कहते हैं, यानी सिग्मा क्या है आपका, बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग, और आई क्या है आपका, धारा है। तो मतलब किसी संधि से दूर जाने वाली या संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये आपको परेशान नहीं होना कि लिखवा नहीं रहे, हम पहले समझा देते हैं, फिर सीक्वेंस इसको लिखवाते चलेंगे। तो अब आपको बताते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम यह कहता है, एक मिनट, किरचॉफ का हमारा दूसरा नियम क्या है, लूप या पास का नियम, क्या कहते हैं उसको, लूप या पास का नियम। अब कहोगे कि ये क्या है, लूप और पास। लूप और पास है बंद आकृति, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, एक मिनट आपको समझा दे रहे हैं हम। यहाँ पे हमने एक लूप ले लिया, यानी पास ले लिया, इसमें हम प्रतिरोध जोड़ दिए, क्या है, प्रतिरोध। यहाँ पे हम क्या जोड़े, एक बैटरी जोड़ दिए, बैटरी, ये हमारा क्या है, बंद हो गया, मतलब बंद आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक विद्युत वाहक बल, जिसको क्या बोलते हैं, ई। आपको पता है कि बड़ा वाला जो होता है वो हमारा प्लस टर्मिनल, और जो छोटा वाला होता है वो माइनस टर्मिनल होता है। यहाँ पे हम एक क्या लेते हैं, प्रतिरोध, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आर, क्या देते हैं, आर। एक मिनट, आप यहाँ पे एक प्रतिरोध ले लीजिए, यहाँ पे R1 ले लीजिए, आप यहाँ पे R2 ले लीजिए, क्या ले लें, R2, ठीक। यहाँ से माने एक धारा जा रही आई, आई क्या जा रही, आई। इसमें क्या कहना है, अगर हम घड़ी घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, इस तरह घड़ी ऐसी चलती है, इस तरह से, ऐसी ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, इस तरह से। और घड़ी के एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह चलती है, मतलब दाएं से बाएं जाती है, और वो क्या होता है कि जो घड़ी की दिशा होती है बाएं से दाएं की तरफ जाती है। तो अगर हम दाहिने से बाएं यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो अब अगर हम यहाँ से जाएं, धारा की दिशा समान है, धारा में आपका प्रतिरोध आता है, अगर चलते चलते फिर प्रतिरोध आया, विद्युत वाहक बल आएगा। इसका नियम क्या कहता है कि किसी लूप या पास में, यानी किसी लूप या पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित हो रही धारा तथा उनका संगत प्रतिरोध, तथा प्रवाहित हो रही धारा तथा उनका संगत प्रतिरोध तथा लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल, इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि किसी लूप या पास के विभिन्न खंडों में बह रही धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग तथा पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा क्या है कि सिग्मा, यही आपको बता चुके हम पहले कि ये क्या है, बीजगणितीय योग है। सिग्मा आई आर, आई क्या है हमारा धारा, आर क्या है प्रतिरोध, इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा ई। यही आपको बताएं, अगर आप इसको मतलब इसके फार्मूले को देख लेते हैं तो आपको मतलब परिभाषा एकदम क्लियर कट हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये क्या है आपका बीजगणितीय योग, ये क्या है धारा, ये क्या है प्रतिरोध, ये क्या है विद्युत वाहक बल। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, धारा, ये क्या है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध, ये आपके क्या है विद्युत वाहक बल।
क्या बोलते हैं इसको, अभी इसको लिखवाएंगे, आप परेशान न होइएगा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा सा हैंड राइटिंग मिस्टेक हुई वहां पे। यहाँ पे कहा क्या है, मतलब इसका नियम क्या है क्लियर, कि किसी लूप, ये क्या है आपका पूरा पूरा क्या है, लूप या पास, इसी को मतलब बंद आकृति क्या लग रहती है, लूप या पास। क्या कहा है कि किसी लूप या, यहाँ तो एक ही खंड है, आपको कई कई खंड मिल सकते हैं, 2 खंड 3 खंड, त्रिभुज आकार मिल सकता है, चतुर्भुज आकार मिल सकता है, चतुर्भुज तो यही है, त्रिभुज आकार मिल सकता है, कई खंड मिल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम कहेंगे किसी लूप या पास में, किसी लूप या पास के विभिन्न खंडों में बह रही धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, जो साथ में उनका प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग, किसी लूप या पास में बह रही धारा तथा उनका संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग तथा लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल, लूप या पास में उपस्थित क्या, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। समझ आ गया, क्योंकि इजी है तो समझ आ ही गया होगा। चलिए इसको हम एकदम, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए आपको एकदम सीक्वेंस से लिखा देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो नोट्स बनाने में। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो अपने से लिख लीजिएगा, लिख लेंगे आप, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं, कोई इसमें बहुत झमेला नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ का नियम, क्या लिखते हैं यहाँ पे, किरचॉफ का नियम, क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक रहा, उन्होंने एक नियम अपना दिया है जिसको आज हम लोग इस क्लास में एकदम डिस्कस कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ये क्या है, हमारा किरचॉफ का नियम, समझा दिए हैं, अब लिखवा रहे हैं, बताते चलेंगे, आपको समझ आएगा। किरचॉफ का नियम, इनके 2 नियम है, हमने पहले भी बताया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के कितने नियम हैं, 2 नियम। मैंने क्या क्या बताया है, जैसे लिखे ऐसे आप पेपर पे लिख कर चले आइएगा, आपको प्रॉपर फुल में फुल नंबर दीजिएगा। इसमें से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है, थ्योरी भी कभी कभी पूछ लेते, कभी कभी नहीं पूछता ही है, इतना समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। लेकिन जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसमें 101% गारंटी है कि आ जाएगा, न्यूमेरिकल इसमें से आना ही आना है, तो इसका हम ये भी लगभग 80% भरोसा रहता है कि आ जाएगा इसका नियम, थ्योरी लिखने के लिए। तो यहाँ का इनके 2 नियम है, मैंने बता दिया। पहला नियम क्या है, संधि का नियम, क्या लिखेंगे, संधि का नियम, संधि का नियम। अब इसका जो जो मैंने नाम बताया है, 3 नाम बताया है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसका नियम बता रहा हूँ। संधि का नियम मैंने क्या बताया है आपको, मैंने बताया कि जो सिग्मा आई यानी धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। समझ आई बात, इसी को आपको लिख देना है कि किसी संधि की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, या फिर अब जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे लिख दीजिए, अच्छे से लिखेंगे, एग्जामिनर को प्रोवाइड करने लायक लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है, नियम यह कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी
संधि की ओर जाने वाली, संधि की ओर जाने वाली और जाने वाली, सॉरी, किसी संधि की ओर जाने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली, क्या, तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धारा, यानी सभी धाराओं, यानी समस्त धाराओं, क्योंकि बहुत सारी धारा हैं, धाराओं के बीज गणितीय योग, क्या, बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग, योग मतलब जोड़, क्या कहते हैं, योग शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता होता है। क्या कहा इसमें, किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी संधि की ओर जाने वाली धारा तथा संधि से दूर हटने वाली, संधि से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग जो होता है हमारा, क्या होता है, शून्य होता है। यही है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे इसी चीज को लिख देंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब आपको मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे, संधि, क्या ले लेते हैं हम, एक संधि। मान लीजिए एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ, एक धारा यहाँ, एक धारा यहाँ, ठीक। ये धारा जा रही है संधि की ओर, ये संधि से दूर हट रही है, ये भी संधि से दूर हट रही है, और ये धारा संधि की ओर आ रही है। मान लेते हैं इसको I1, क्या मान लेते हैं, I1। यहाँ मान लेते हैं I2, यहाँ मान लेते हैं I3, यहाँ मान लेते हैं I4। मैंने क्या कहा, अब आपको एक ध्यान दीजिएगा, मतलब जो धारा की ओर, मतलब जो संधि की ओर जा रही है वो पॉजिटिव होगा, और जो संधि से दूर हट रही है वो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, इतना समझिए। जो जो धारा संधि की ओर जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीजगणितीय का मतलब ये होता है, देखिए ये संधि की ओर जा रही है, I1 जो हमारी है संधि की ओर जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे I1 प्लस है, क्या है यहाँ पे सामने प्लस है। I2 क्या है, संधि से दूर जा रही है, यानी माइनस, क्या होगा, माइनस I2, समझ आई बात। और I3 भी हमसे मतलब संधि से दूर जा रही है, तो यहाँ पे लेंगे I3, संधि से दूर जा रही है। और जो हमारा I4 है वो संधि की ओर आ रही है, यानी I4 क्या, प्लस I4 इक्वल टू क्या होता है, 0। यही है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं धारा का नियम, या संधि का नियम, या फिर जंक्शन का नियम। इतना अगर आप लिख देते हैं पहला नियम तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा एग्जामिनर नंबर देगा, एक भी नंबर कहीं से काटने की गुंजाइश नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आप इसका तब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करके इसका दूसरा नियम भी बताने जा रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। अगर आप शुरू से अंत तक बने हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसको, तब हम आगे चलते हैं इसके दूसरे नियम को। ले लिया, चलिए इसको इरेज करते हैं अभी। मैंने इसका दूसरा नियम भी समझा दिया है आपको, कि अगर यहाँ पे हम ले लें एक लूप या पास, क्या ले लेते हैं, एक लूप या पास।
डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसकी थ्योरी इस तरफ लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं एक प्रतिरोध ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, प्रतिरोध, सॉरी, यहाँ प्रतिरोध ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी एक प्रतिरोध ले रहा हूँ और प्रतिरोध, यहाँ पे मैं एक विद्युत वाहक बल ले रहा हूँ जिसका है पॉजिटिव टर्मिनल, ए निगेटिव टर्मिनल, इतना समझिए। यहाँ पे एक धारा जान लीजिए, मान लीजिए आई, मैं किसकी तरह जा रहा हूँ, धारा की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, इतना समझिए। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट। यहाँ पे आप ले लीजिए, लिख लीजिए इसको E1 ई और सॉरी R1, क्योंकि दो प्रतिरोध है तो R1 R2 लेने के बाद यहाँ पे इसका लिख देंगे जैसे जैसे मैंने बताया है, फार्मूला इसके आगे लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको थ्योरी समझने में समस्या ना हो। क्या है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। आपका आई क्या है, धारा, आर क्या है, प्रतिरोध, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, और सिग्मा जो है बीजगणितीय योग। तो आपको यहाँ समझाने दे रहे हैं कि किसी लूप या पास के समस्त किसी लूप या पास के विभिन्न खंडों में बह रही धारा तथा उनका संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग तथा लूप या पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम क्या बोलते हैं, लूप या पास का नियम, क्या बोलते हैं इसको, लूप या पास का नियम। लिखेंगे यहाँ पे दूसरा, इनका दूसरा नियम है, यहाँ पे लिखेंगे लूप या पास का नियम, लूप या पास का नियम। लूप या पास के नियम को हम लोग अभी बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं, और इसको लिखने का बाकी है बस। यहाँ पे मैंने बताया कि किसी लूप या पास के विभिन्न खंडों में बह रही धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग तथा लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड नियम कहलाता है, यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ। देखिए यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम से यह पता चलता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम यह कहता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी लूप या पास, क्या, लूप या पास के विभिन्न, क्या, विभिन्न, कई खंड हो सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे विभिन्न विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में बह रही धारा, बह रही धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग तथा पास में उपस्थित, तथा पास में उपस्थित, पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों, विद्युत वाहक बलों यानी ई
विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय सॉरी यहाँ पे होगा बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एक मिनट बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिख लेंगे इसके फार्मूले को, अर्थात क्या लिख लेंगे यहाँ पे? अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। आपने देखा कि एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने इस नियम को समझा दिया है और एकदम क्लियर कट कर दिया है, एक एक स्टेप बताया है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, आपको डाउट भी कोई नहीं छूटा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखा होगा, शुरू से अंत तक देखा होगा, तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मैं आपको हमेशा ही ऐसे वीडियो देता रहूं, आपके स्टडी में हेल्पफुल बनता रहूं। जय हिंद।